ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। अम्मी को तुम इतना सीधा ना समझो, बात तो यहीं टिक रहा था। घर बार बेचकर कारोबार करना चाह रहा था यहीं पे। जिस इंसान ने सारी जिंदगी जॉब की हो वो कारोबार कैसे चला सकता है? वो तो मैंने अम्मा को समझाया कि कुछ भी हो जाए बात को घर नहीं बेचने देना, कारोबार भी डूब जाएगा और घर से भी हाथ धो बैठेंगे। अम्मा को मेरी बात समझ आ गई। अब परसों ही बात वापस जा रहा है, घर भी बच जाएगा और ये बात जाके नौकरी भी कर लेगा। लाखों की नौकरी छोड़कर अपना कारोबार कौन करता है भला? बेवकूफ है। ऐसे लाखों रुपए का क्या फायदा आप भी, जो घर की 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है उन्हें। ऐसे लाखों रुपए का क्या करना जिसे दूसरे उड़ाएं। एक तो मैं तुमसे बहुत परेशान हूं, कभी तो मुंह से अच्छी बात कर लिया करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं बात की बहन नहीं दुश्मन हूं। ये जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है जी। जानती हूँ, उसी का कफारा अदा कर रही हूँ। आप प्लीज भाई को समझाएं ना कि वो ऐसा ना करें, वापस ना जाएं, रुक जाएं। गुड्डू का क्या होगा? और अम्मा वो भी तो अकेली हो जाएंगी। मैंने सब सोच लिया। अम्मा आ जाएंगी हमारे पास, गुड्डू चला जाएगा इबाद के साथ, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। चलो जाओ, जाकर आटा गूंदो। हेलो मामू। मामा की जान, कैसा है मेरा बच्चा? गुड्डू, आप रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है? बाबा ने डांटा है? नहीं, मैं रो तो नहीं रहा। मुझे बताओ ना क्या हुआ है। मामा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरी जान, क्या कह रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है बताओ ना मुझे। मामा, पापा मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं, हमेशा के लिए। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे मामा, बस प्रॉमिस करें, आप रोएंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता गुड्डू। गुड्डू, मामा, बैटरी खत्म। हेलो, वो भाई वो गुड्डू को मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं बात। मैं उसको कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे बात के घर जाना है, वो गुड्डू को ले जाएगा। नायाब,
तुम्हारा अब इबाद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए बेटा। भाई आप क्यों नहीं समझते कि मेरा ताल्लुक इबाद से खत्म हुआ है, गुड्डू से नहीं। गुड्डू तो मेरी औलाद है ना, उससे मेरा रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? प्लीज भाई मुझे जाने दे। जैसे वो तुम्हारा बेटा है ना, वैसे ही वो इबाद का बेटा है। इबाद का गुड्डू से वही ताल्लुक है जो तुम्हारा गुड्डू से है। वैसे भी वो उसे मुल्क से बाहर नहीं लेकर जा सकता। अभी कॉल आई थी गुड्डू की, उसने बताया कि उसको लेकर जा रहे हैं, फिर फोन ऑफ हो गया और नहीं लग रहा। भाई मुझे जाना होगा, मुझे लेकर चले, मैं गुड्डू के बगैर नहीं रह सकती। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी इजाजत के बगैर इबाद गुड्डू को मुल्क से बाहर नहीं लेकर जा सकता। अगर वो उसे मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहे भी ना, उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। सच कह रहे हैं ना? हाँ सच कह रहा हूं। जाओ जाओ, जाकर आराम करो। मैं इबाद से बात कर लूंगा, बस जाओ। मेरी बहन किस कर्ब से गुजर रही है, किस तकलीफ से गुजर रही है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता। मुझे बहुत जल्द नायाब के लिए कोई फैसला करना होगा ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी की तरफ वापस लौट सके। मैं अपनी बहन को फिर से हंसता मुस्कुराता शादो आबाद देखना चाहता हूं। तुम्हें तो पुरसुकून हो जाना चाहिए। कम से कम इबाद गुड्डू को यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा, अपने साथ लेके जा रहा। कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं भाभी? मुझे चैन नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा गुड्डू वापस आएगा भी कि नहीं, और मेरा बच्चा वहां रहेगा कैसे? नायाब, ये सब बातें जाहिर है इबाद ने पहले ही सोची होंगी। तुम्हें अब सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। प्लीज भाभी। देखो नायाब, मुझे गलत मत समझना। मैं जल्दी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं चाहती अच्छा रिश्ता हाथ से निकले। मैं चाहती हूँ तुम उनसे मिल लो मेरी खातिर। मैंने आज शाम को उनको बुलाया। भाभी इतनी जल्दी तो ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। सॉरी नायाब, मैंने तुमसे पूछे बगैर उनको बुला लिया। लेकिन प्लीज तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए उनके सामने आके बैठ जाना, फिर भले ही चले जाना। मेरी खातिर प्लीज। बाबा, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो भी दादू से मिले बगैर। हाँ बेटा, रास्ते में कुछ चीजें वगैरह खरीदनी है ना,
मैंने सोचा आप मेरे साथ ही चलो। वापसी पे दादू से मिल लेना। लेकिन बाबा, अभी देखो मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने पिलाने के लिए देता हूँ। यकीन करें, हम दोनों नंद भावच की इतनी दोस्ती है कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। ये तो मेरी छोटी बहनों की तरह है, बल्कि सारी रौनक इसी से घर में सबको हंसाती खिलाती रखती है ये। काशिफ की तस्वीर देखी थी मैंने, मुझे लगता है इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अब तो हम हाँ करवा कर ही जाएंगे। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, दोनों माशाल्लाह घर बनाने की उम्र में हैं, तो फिर देर कैसी? सुहेल, मामा, मामा, गुड्डू, 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 अरे कहाँ चला गया? कब से आवाजें दे रही हूँ। निकल गया होगा बाहर गली पे खेलने। फिर इसका बाप मुझ पे गुस्सा करेगा। गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, ये कहाँ चला गया? गुड्डू, कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं अब इसको? शान करके रखा हुआ इस लड़के ने मुझे। तुमने तो कहा था कि नायाब की कोई औलाद नहीं है, उसे बच्चा ना होने की वजह से तलाक हुई है। अरे नहीं नहीं, हाँ वो असल में ये इसकी औलाद नहीं है, इसको अडॉप्ट किया हुआ है। बस कर दे भाभी, अब तो सच कह दे कि आपने झूठ बोला था। घर बैठी नंद बोझ बन गई है ना आपके लिए, इसलिए सर से बोझ को उतारने के लिए आपने ऐसा कहा। मैं आपको सच बताती हूँ, ये अब्दुल हादी है मेरा बेटा, मेरी जान, मेरी सगी औलाद, मेरी इकलौती औलाद, जिसे पैदा भी मैंने किया, पाला भी मैंने। और मुझे अपने बेटे से बढ़कर इस दुनिया में कोई अजीज नहीं, कोई भी नहीं। तुमने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे रखने की कोशिश की है। शुक्र करो बात आगे नहीं बढ़ी थी, पहले ही पता चल गया। इसे कहते हैं आंखों देखी धोखा दही। चले अम्मी यहां से। रहने दो नौरीन, इनको रोकने का कोई फायदा नहीं। हम बहुत मादरत खाएं आपसे, आप लोग जा सकते हैं। चले।
क्या क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? पैसे ढूंढ रहा था मैं अपने, मिल नहीं रहे मुझे। कौन से पैसे? अरे 15,000 रुपए रखे थे यहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं देखे आपके पैसे। तुम्हारे अलावा तो इस कमरे में कोई नहीं आता, फिर पैसे कहाँ गए? अल्लाह जानता है नवीद, मैंने आपके पैसे नहीं देखे। तुम्हारी अकल तो वैसे ही ठिकाने पे नहीं रहती, ऊपर से वो तुम्हारा बहनोई, मेरा सगा भाई, मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है उसने। अरे नौकरों जैसा सलूक करता है मेरे साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। दुकान में जितनी भी कमाई होती है ना, उसकी फूटी कौड़ी नहीं मिलती मुझे, बस तनख्वाह मिलती है खाली। और वो तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे करके मैं ऐसे सेव कर रहा था, और वो अचानक गायब हो गए। यकीन करें नवीद, मैंने नहीं देखे आपके पैसे। तुमने देखे नहीं? कमरे में कोई आता नहीं तो फिर पैसों को क्या पर लग गए? और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बीवियों का दर्जा दूं। बीवियां शौहरों की इज्जत, उनके माल की हिफाजत करती हैं, और तुम्हारी इज्जत? तुमने तो अपनी इज्जत पहले ही मट्टी में मिला दी थी। तुम्हारी जैसी लड़कियों की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। क्या तुम हमेशा मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की वजह बनोगे? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? तलाक दे चुके हो ना? मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे बच्चे की माँ है ये। अच्छा, तुम्हारे बच्चे की माँ है? जब इसे घर से निकाला था दर दर की ठोकरें खाने के लिए, तब तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं थी ये? हैं? तुम्हारे बच्चे को इसे पाला पोसा, ख्याल रखा, तुमने इससे इसका बच्चा छीन लिया। अब ये अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है तो तुम इस सौगात को लेकर वापस आ गए हो। इस सौगात को उठाओ और निकलो यहां से। भाई, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप गुड्डू के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मेरा क्या हक बनता है, क्या नहीं बनता, मुझे बता दो। आज तुम्हारी खुशी के लिए मैं पागलों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। क्या चाहती हो तुम, बताओ मुझे। सिर्फ हमें ना तुम जलील कराना। क्या जवाब दूंगी उन लोगों को जहां तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है? रिश्ता? अच्छा, तो इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई तुम? मेरी मोहब्बत, अपने बच्चे की जुदाई, सब कुछ। 1 साल नहीं लगा तुम्हें और अब तुम दूसरी शादी करने लगी हो, और कस्में खाई थी मुझसे वफा और मोहब्बत की। मैं तुमसे कह रहा हूं, बाद अपना मुंह बंद करो और मेरे घर से निकल जाओ, वरना आज मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगा। अच्छा तमाशा इन दोनों का। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हो ही बेवफा। वो मुनीब ना सही, तुम्हें बेवफाई करने के लिए कोई भी मर्द मिल जाए तो काफी है। अपनी बकवास बंद करो और दफा जाओ यहां से। बाबा, मुझे मामा के पास जाना है। गुड्डू मेरी जान। बात बाबा, मामा। बात, गुड्डू, गुड्डू। नहीं जाओगी तुम इसके पीछे, मर गया ये तुम्हारे लिए। इससे पहले मैं मर जाऊंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला ना, तो इस घर में दोबारा वापस मत आना। सुहेल, जाने दे। सही कह रही हूँ मैं, जाने दे। इस दफा जाएगी तो मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने गुड्डू के बगैर नहीं रह सकती। ये बात ना इबाद, गुड्डू को मुझे दे दे। इसको मुझे दे दे प्लीज। इतनी जोर से आपने इसकी कलाई पकड़ी हुई है, इसको दर्द हो रहा होगा। गुड्डू, ऐसे मेरे बच्चे, मेरी जान, इसे नहीं रो, मामा को दर्द होता है। क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसे? गुड्डू मेरे साथ जा रहा है बस।
इबादत इतनी जिद्दी मत बने, छोड़ दे इसे मेरे पास। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं माँ हूँ इसकी। लेकिन तुम्हें तो अपनी नई दुनिया, नई जिंदगी बसानी है ना। गुड्डू के होते हुए मुमकिन नहीं है। बात ऐसा कुछ नहीं है, आप यकीन करें। वो भाभी। प्लीज मुझे किसी किस्म की सफाई मत दो। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। वैसे भी मैं गुड्डू को सिर्फ तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आया। मिलवाने के लिए? हाँ, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये बात ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे कैसे लेके जा सकते हैं? मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। ये मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, मैं इसे देख भी नहीं पाऊंगी। मुझे माँ होने की इतनी बड़ी सजा मत दे, मैं आपकी जगह हाथ जोड़ती हूँ। ना यार, ये बच्चों वाली हरकतें करनी छोड़। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई बात मानूं। ये बाद ये मेरे पास रहेगा तो बहुत खुश रहेगा। बाबा मुझे मामा के साथ रहना है। गुड्डू बेटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। गुड्डू अब मेरे साथ रहेगा क्योंकि ये मेरे साथ ही खुश रह सकता है। आज मैं गलत मौके पर आ गया नायाब, लेकिन आकर मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम्हें अपनी जिंदगी बनाने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। और यह भी नहीं चाहता कि गुड्डू तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बने। प्लीज बात को समझो मेरी जान, बात को समझने की कोशिश करो। आप मेरे साथ आओ। नहीं मामा, प्लीज आओ मेरे साथ। या अल्लाह खैर, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? इसमें भी नहीं है। मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? यहीं तो मैंने रखी थी। क्या क्या उसने अपना बच्चा रखने से इनकार कर दिया? पहले तो उसके ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। हाँ अम्मी, इनकार कर दिया उसने। अब आप बार बार इस बात को दोहराकर क्यों मुझे दुखी कर रही हैं? क्यों मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही हैं? वैसे भी मैं कंफर्टेबल नहीं था जाने से पहले उसके पास अपने बेटे को छोड़ने में। तो क्या करोगे? साथ लेकर जाओगे इसको? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? मैं साथ लेकर कैसे जा सकता हूँ? वहां मैं अकेला नहीं रहता, फ्लैट में मेरे साथ 2 और लड़के रहते हैं। गुड्डू तो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना। और अगर मैं अपार्टमेंट लेता भी तो काम पर जाते हुए गुड्डू को अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए गुड्डू आपके साथ रहेगा यहीं। मेरे पास? अरे मैं नहीं संभाल सकती इसको अकेले, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती अब। आप अकेली कहाँ होती हैं अम्मी? काम वाली आती तो है जो घर का सारा काम संभालती है। उसके अलावा मैं सिद्रा और साइमा दोनों से बात कर लूंगा, उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि कुछ अरसे की बात है, हफ्ते में 2 से 3 दिन वो गुड्डू के पास आ जाया करें। चले एक छोटा लड़का भी यहाँ रखवा दूंगा जो शाम में आ जाया करेगा, गुड्डू के साथ खेला करेगा और आपके काम भी कर दिया करेगा। लेकिन अभी मैं इसे साथ लेकर नहीं जा सकता। 2 साल की बात है अम्मी, इतना सा वक्त मांग रहा हूं आप लोगों से। मैं कुछ पैसे जमा कर लूंगा तो वो पैसे लेकर आप लोगों के पास ही आऊंगा, यहीं रहूंगा ना। गुड्डू के बगैर मैं खुद नहीं रह सकता, मेरा जी नहीं चाह रहा इसे अकेला छोड़कर जाने को। हाँ खैर अकेला क्यों है, मैं हूं ना इसके साथ। 2-3 साल तो मैं गुजारा कर ही लूंगी। देखो बेटा, गुड्डू को भी समझा दे, मेरा कहना माना करे, मेरी बात सुना करे। गुड्डू बेटा, दादू की बात माना करो, उसको तंग मत करो प्लीज, ओके? बाबा मुझे अपने साथ ले जाए।
मजबूरी है बेटा, चर्चे की बात है। आप दादू के साथ खुश रहोगे, ओके? गुड्डू मेरे साथ जा रहा है, बस आप मेरे साथ आओ। नहीं मामा, प्लीज आओ मेरे साथ। क्यों बात न मानी, बिन तेरे कितनी अधूरी, साथ तेरे में लगती थी पूरी, कोई वादा कर ले बेवफा। क्या हुआ? वो मेरे बेटे को ले जाएगा हमेशा के लिए। अरे भाई, गुड्डू तुम्हारा बेटा है और माँ से कभी बेटे जुदा हुए? वो तुम्हारे पास ही आएगा जब भी आएगा। यहाँ तक कि रोजे महशर भी तुम्हारे नाम से ही पुकारा जाएगा उसे। मैं कैसे सब्र करूं? सब्र तो करना पड़ेगा ना। दुआ करो उसके लिए कि उसके रास्ते आसान हो, उसे कामयाबियां मिले और एक कामयाब शख्स बन के वो तुम्हारे सामने आए। ये बोलना आसान होता है, इतना आसान नहीं है। वो बहुत छोटा है, उसको मेरी जरूरत है। उसे तो अपने जूतों के लेसेस तक सही से नहीं बांधने आते। आपको पता है, मैं उस दिन स्कूल गई थी तो ऐसे गिरे बना के ना लेसेस ऐसे छोड़ी हुई थी, उसने गिर सकता था। वो गिर जाएगा भाभी, उसको कोई नहीं संभाल पाएगा। नायाब, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, यूं ही गिर गिर के एक दिन सब सीख जाएगा। पर मैं कैसे जीऊंगी? मेरी झोली खाली है उसके बगैर। उसके बगैर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आप ही मेरे कहने का मतलब है मेरे कमरे में और कोई नहीं आया सिवाय जोया के? मेरी बेटी अगर तुम्हारे कमरे में जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंगूठी उसने उठाई है। मैं खुद पूछती हूँ अपनी जोया से। जोया, जोया! जी मामा। आपने सिद्रा खाला की अंगूठी उठाई? अंगूठी? मैंने तो कोई अंगूठी नहीं देखी। सुन लो क्या कह रही है वो। अब कह दो कि झूठ बोल रही है वो। आप ही, मेरा मतलब ये नहीं था। बच्चे कमरे में खेल कूद रहे होते हैं, कहीं उनसे गिर गई होगी या उन्होंने देख ली होगी। क्यों? तुम्हारा कमरा कोई मैदान है और तुम्हारी अंगूठी कोई फुटबॉल थी जो मेरी बेटी खेल रही थी और गुम हो गई? आप ही मेरी बात सुने और समझें, खुदा न खास्ता कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं। बस बस रहने दो, जो तुमने इल्जाम लगाना था लगा दिया। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, कोई इल्जाम नहीं लगाया मैंने। जोया बेटा आप जाएं, स्कूल का काम करें, मैं चेक करती हूँ आके। जाओ बेटा। रहने दो ये एहसान तुम। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकती। समझ आ रही है? मैंने तो तुम्हें प्यार मोहब्बत में कह दिया तुम घर में फारिग होती हो, मेरी बेटी को पढ़ा दिया करो। मेरी बेटी की जिम्मेदारी से आजाद होने के लिए तुमने अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मुझे ये बहाना तुम्हारा बहुत बुरा लगा है। मैं एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी बेटी के बारे में। मना कर दूंगी मैं उसे।
कि तुम्हारे कमरे में ना आए, और आइंदा से अगर मेरी बेटी पे कोई इल्जाम लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी बहन हो। आप ही मेरी बात तो सुने। रुको, ये बात को तुमने बुलाया था? तुमने बुलाया था ना? भाई, मैंने उसे नहीं बुलाया। तुमने नहीं बुलाया तो क्या उसे इल्हाम हो गया था? भाई अगर तुमने रिश्ता नहीं करना तो हमारे मुंह पे इनकार कर दो ना, मैं जलील क्यों करवा रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों बुलाऊंगी बात को? और क्यों नहीं बुलाओगी? ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों क्या चाहते हैं? सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और तुम क्या कर रही हो? हमारे बारे में क्या सोच रही हो? ये बदला दिया तुमने सारी बातों का। भाई अगर मुझे मना करना होता तो मैं उन लोगों के सामने आती ही क्यों? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो गुड्डू को मिलवाने आने वाला है। भाई आप जाके बात से बात करें ना प्लीज। उसे कहे कि अगर वो बाहर जा रहा है तो गुड्डू को मुझे दे दे, मैं अपने बच्चे को रख लूंगी और किसी को मेरे या मेरे बच्चे की वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चुपचाप उसे लेके कहीं और चली जाऊंगी। प्लीज आप बस एक बार उससे कहें कि मेरा बच्चा मुझे दे दे बस। मैं बात करूंगा उससे, मैं बात करूंगा। जिसे बात करने की तमीज नहीं है, रिश्तों का लिहाज नहीं है। भाई वो ले जाएगा मेरे बेटे को। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे मेरा बच्चा दिला देना प्लीज। चाहती क्या हो तुम? जो तुम्हारे भाई की बची कुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाए। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि गुड्डू अपने बाप के पास है और महफूज है, और उसका तुम्हारे साथ ना होना तुम्हारे लिए बेहतर है। समझो इस बात को। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हूं मैं। मेरी अपनी बहन ने मेरी बेटी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने चोरी की है। अलमारी खाली कर रही हूं ताकि आकर वो देख ले। नवीद, पूछे इससे किसने चोरी की है? ले लो पूरे कमरे की तलाशी, बल्कि पूरे घर की तलाशी ले लो। आप ही, मेरा वो मकसद नहीं था। मैंने सिर्फ पूछा था कि जोया अगर खबरदार अगर मेरी जोया का नाम अपने मुंह से लिया तो। भाई आप ही ने कहा था ना कि सिदरा से शादी कर लो। शादी कर लोगे, दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो बहुत पुरसुकून माहौल होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। अब देख लें अपनी दूरअंदेशी का नतीजा। मेरी नीयत तो ठीक थी भाई, मुझे क्या पता था हमारी नेक नियति ये रंग लेके आएगी। सिदरा, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तुमने ऐसी कच्ची और बेकार बात करने से पहले ये नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बड़ी बहन के दिलों पे? ज़हीर भाई, मुझे माफ कर दे, मेरा हरगिज़ वो मकसद नहीं था। जोया मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। उसके बारे में मैं ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकती। मेरा यकीन करें, मैंने सिर्फ पूछा ही था और आप ही ने गलत समझ। गलत मतलब ले लिया? हाँ? तुम्हारी अंगूठी चोरी हुई है। तुम्हारे अंदाजे ने बताया कि चोरी मेरी बेटी ने की है। तुम्हारी अंगूठी चोरी हुई है, तुम्हारे तो दिल में रह जाएगी ना ये बात। आप ही, मैं अलमारी में ही देखूंगी, वहीं कहीं होगी। और अगर नहीं भी मिली मैं कह रहा हूँ छोड़ें इस बात को। यूं समझ लें जान का सदका निकल गया। खामखा एक छोटी अंगूठी की वजह से रिश्ते खराब कर रहे हैं आप लोग। ये बात इसे सोचनी चाहिए थी कि किसके बारे में क्या बात कर रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोटी बहन है तुम्हारी, माफी मांग रही है, जाने दो बात को, गले लगा लो उसे, माफ कर दो। मेरे तो दिल में ये बात रहेगी ना, मेरी बेटी का नाम लिया इसने। आई एम रियली सॉरी आप ही, यकीन करें मेरा वो मकसद नहीं था। आई एम सॉरी।
प्लीज। सॉरी। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।